चलिए इसके साथ साथ अब जरा बात करते हैं कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस और जम्मू कश्मीर में इंतजामिया के साथ साथ चाहे वो मुआलिजीन हो या फिर आम लोग हों इस वक्त तशवीश में मुब्तला हैं। और हफ्तावार लॉकडाउन सुबह 6 बजे अगर कवायद के मुताबिक देखें तो वो खत्म हुआ है। जो शबाना कर्फ्यू भी रात 9 बजे से रहता है, लेकिन एहतियात बरतने की अब भी जरूरत है। खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि सूरत हाल इतनी अबतर हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान दोनों सूबों से यानी जम्मू और कश्मीर से 6 मरीजों ने इंतकाल किया है। और सबसे जो खतरनाक सिचुएशन है, 6 मई 2021 के बाद अब तक के रिकॉर्ड तोड़ केसेस जिनकी तादाद 3400 से पार हो गई है पिछले 24 घंटों में। ये इस साल के सबसे ज्यादा और पिछले साल के भी सबसे ज्यादा केसेस हैं। जो रिकॉर्ड 5000 प्लस केसेस का गया था वो मई से पहले का था, लेकिन मई के बाद अब तक देखेंगे तो यूटी के अंदर ये केसेस उस वक्त सामने आ रहे हैं जब मुल्क की तमाम रियासतों और यूटीज में लगभग अब जो पॉजिटिविटी है इन केसेस की वो बढ़ती जा रही है। और पिछले 24 घंटों में आप देखेंगे तकरीबन कोई अस्पताल नहीं बचा है, तकरीबन कोई ऐसा इदारा नहीं है। और यहां तक कि जेलों के अंदर भी जम्मू कश्मीर में कोविड-19 ने दस्तक दे दी है। अमला हो या कैदी हो वो भी मुतासिर हुए हैं इस कोरोना वायरस से। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के फिलहाल 23 केसेस से तादाद आगे नहीं बढ़ी है। और मजीद आज बताया जा रहा कि 3 बजे तक कुछ टेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ और मस्बत केसेस पाए जा सकते हैं यूटी में। डॉक्टर यानी तिबी अमला, नीम तिबी अमला और हर तरह से अभी ये कोरोना पॉजिटिव की केस। और अगर आप एक हफ्ते का शरह देखेंगे तो 3499 इतवार के रोज जो केसेस आए हैं वो माना जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ इजाफा जो है वो हुआ है। और जब हम इसको देखते हैं, जब डाटा को देखते हैं, थोड़ी देर में वो डाटा हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से आए हैं और किस जेल में कितने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ मुअल्लिज है और इस पूरे मामले पर गहरी नज़र भी रख रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से। हर दिन यौमिया केसेस में इजाफा हो रहा है, क्या हम ये माने कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की ओर है? क्योंकि फर्स्ट वेव सेकंड वेव में भी हमने इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ज़्यादा उछाल जम्मू कश्मीर के अंदर देखी थी और फिर अस्पतालों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा था जिसकी वजह से ओपीडी सर्विसेज बाद में बंद करनी पड़ी। रूटीन में जो काम होता था अस्पतालों के अंदर वो बंद करना पड़ा और 100% कोविड मैनेजमेंट पर ही जाना पड़ा। क्या हम उसी रास्ते पर गामजन हैं? हम लोग डेफिनेटली देख रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ केसेस जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज हो रहे हैं। जहां कुछ ही एक हफ्ता 10 दिन पहले हमारे 200 तक के केसेस थे, वो आंकड़ा जो है वो करीब 3500 तक पहुंच गया है कल तक। और इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो शायद डाटा में ना आए और नंबर इससे ज्यादा हो सकता है जितना हम इस टाइम देख रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हमारी स्ट्रेन है इसमें कुछ तब्दीली आई है। अभी तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट ही है जब तक हमारी जीनोमिक सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स नहीं आती है। लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रेन वही लग रही है क्योंकि इसके सिम्टम्स भी थोड़े से डिफरेंट है और जो हमारा नंबर जो है वो काफी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है। लेकिन एक चीज इसमें पॉजिटिव मैं ये कहूँगा कि हालांकि पेशेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी सिम्टोमेटोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैक्सिमम पेशेंट्स जो हम देख रहे हैं उनमें बॉडी एक्स या सिम्टम्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो लंग्स को अभी हमने ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा कि जो द रिसेंट फ्यूचर केसेस में से जिनका नमूनिया में इन्वॉल्व है या जिनको ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो एक चीज पॉजिटिव है कि अस्पतालों का एडमिशन जो है वो अभी तक उतना इंक्रीज नहीं हुआ है जितने प्रोपोर्शनली हमारे केसेस इंक्रीज हुए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है मुझे लगता है ऑन द बेसिस ऑफ ओपीडी ट्रीटमेंट या होम आइसोलेशन पे ही हम मैनेज कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। तो इस वजह से जो अस्पतालों में जो है ओपीडी बंद करना मुझे नहीं लगता है कि एक एडवाइजेबल सोल्यूशन है एट प्रेजेंट, क्योंकि इन पेशेंटों को डॉक्टर साहिबान की मुलायजे की जरूरत है और हमें ओपीडी सेटअप करनी चाहिए जहाँ पे हम इन पेशेंट्स को देख पाए। तो बाकी जो हॉस्पिटल्स पे मुझे नहीं लगता कि अभी एडमिशन का इतना जोर है। तो होपफुली हम इसी पे रहें कि हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स जो है माइल्ड डिजीज में ही मुबतला हो जैसे हम इस टाइम देख रहे हैं, तो अस्पताल में ज्यादा बाहर न पड़े और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो है वो घर पे ही अपने होम आइसोलेट करें जो माइल्ड सिम्टम्स में मुबतला है।
डॉक्टर नवीद साहब, एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि पिछले तकरीबन 18 से 19 महीने गुजरे हैं जब जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार रिकॉर्ड तोड़ केसेस आए थे, और आज जब दोबारा बीच में थोड़ी सी राहत मिलने के बाद वहीं ऑलमोस्ट फिगर वहीं पहुंच रहे हैं और अमवात भी मुसलसल दर्ज हो रही हैं। आप खुद भी सिचुएशन को डील करते रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आपकी खिदमत को सराहा गया है। इन सारी चीज़ों के बीच में पिछले 1-1.5 साल के दौरान किस तरह के केसेस आज के वक्त में आपके सामने आ रहे हैं? क्या मामूल के मुताबिक जो लोग इलाज मुआवजे के लिए आते थे ज्यादा उनकी तादाद है, या कुछ लोग डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं, और कुछ लोग जबरदस्ती भी इसलिए आ जाते हैं कि शायद चेकअप करवाना बहुत जरूरी होता है? तो फ्लो किस तरह के मरीजों का ज्यादा है अस्पतालों में आपकी नजर? देखिए, अगर हम सेकेंड वेव की पहले बात करें तो क्योंकि हमारे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए थे सेकेंड वेव में, तो प्रोपोर्शनेटली हमारे हॉस्पिटल्स का एडमिशन भी जो है वो कोविड पेशेंट से काफी बढ़ गया था। तो पोस्ट सेकेंड वेव हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो कोविड पेशेंट्स हमारे अस्पतालों पे आए, वो मेजॉरिटी वो पेशेंट्स थे जो अनवैक्सीनेटेड थे या सिंगल वैक्सीनेटेड थे, जिनको सीवियर डिजीज हो रही थी। लेकिन साइड बाई साइड हमने नॉन कोविड भी स्टार्ट किया था, और हमने मैंडेटरी बनाया था कि जो भी पेशेंट ओपीडी में आएगा उसका पहले हम रैपिड टेस्ट करेंगे। तो हम देख रहे थे कि हमारे करीब 200-300 जो भी पेशेंट्स ओपीडी में आ रहे थे, उसमें 1 या 2 पेशेंट ऐसे आते थे जो पॉजिटिव आते थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले से, जब से ये हमारी जो हमारे केसेस बढ़ रहे, हमने 150 में से 125 पेशेंट देखे जो हमारे वहाँ रैट पॉजिटिव आ गए। हालांकि वो सिम्टम्स लेके कुछ पेशेंट ऐसे थे जो ऑलरेडी छाती के अमराज में मुबतला है, लेकिन साथ में साथ कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे। इसलिए पेशेंट्स तो आ रहे हैं, वो नॉन कोविड भी आ रहे हैं और कोविड वाले भी आ रहे हैं जो सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मुबतला है। तो हमारी यही कोशिश रही है वहाँ पे ओपीडी में कि इन लोगों को सेग्रीगेट किया जाए, जो ओपीडी कोविड के लिहाज से चलती है वो अलग रखे और नॉन कोविड अलग रखे। लेकिन पैनिक सिचुएशन तो होती है, जितने हमारे केसेस बढ़ते जाएंगे और उतना ज्यादा पैनिक लोगों में फैलता। डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि माहिरीन लगातार, चाहे वो हमारे कश्मीर सूबे के हैं, जम्मू के या मुल्क भर के माहिरीन हैं, वो अलग अलग प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। और जब मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कहा जा रहा है कि मिड ऑफ द फेब से जी एक पीक सीजन आएगा इस वेव का, और उसके बाद ये कर्व आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होगा। क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में कुछ और केसेस बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जहाँ जहाँ हम बिरूनी ममालिक में या जहाँ जहाँ भी हमने देखा कि एक थर्ड वेव आई है जो ओमिक्रॉन, जितना तेजी से इनके केसेस बढ़े हैं उतनी तेजी से इनके जो केसेस जो है वो फिर नीचे आए हैं। तो हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इन द नेक्स्ट 2 वीक्स जो है हमारे केसेस यहाँ पे बढ़ने का इम्कान है, और उसके बाद फिर ये इंशाल्लाह ये नीचे को जाएंगे और रैपिडली फिर नीचे को जाएंगे। लेकिन मौके की नज़ाकत यही है कि इस टाइम हम कोशिश करें कि हमारे नंबर ऑफ केसेस जो है वो लिमिट हो जाए, ताकि हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे उतना ज्यादा भार ना पड़े कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो जाए। डॉक्टर साहब, अब जो घर में हमारे बुजुर्ग हैं या छाती के अमराज में मुब्तला है या गले में दर्द है, रूटीन में भी जो होता है, तो आप क्या माहिराना मशवरा उन्हें देंगे, कैसे वो अपने आप को देखें कि क्या वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, या क्या एहतियाती तदाबीर आपकी तरफ से होंगे? देखिए, पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमारे जो नौजवान है, बाकी जो है जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग तो अक्सर अंदर ही रहते हैं, तो वहाँ पे उनको उतना खतरा नहीं रहता है जब तक कोई बाहर से कोई अंदर ना आए इन्फेक्शन लेके। तो कोशिश यही करनी कि अगर कोई भी घर पे सिम्टोमेटिक बंदा है, वो अभी टेस्ट नहीं हुआ है, तो उसको आइसोलेट होना चाहिए। उनके बाकी लोगों से जो है वो आइसोलेट होके, ताकि वो इन्फेक्शन, वो कोई भी, वो कोविड हो, वो इन्फ्लुएंजा हो, कोई भी, वो बाकी को इन्वॉल्व ना हो जाए। तो पहले तो यही कोशिश रहेगी। और बुजुर्ग वगैरह जो है जिनको बूस्टर का ऑलरेडी एहतमाम हुआ है बूस्टर डोज का, तो वो अपना बूस्टर लगवाए, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सीवियर डिजीज। तो इससे हम बचे रह सकते हैं। और जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको बाहर ना निकलने दें, और बाहर से कोई अंदर आए तो कोशिश की जाए कि अगर इंतहाई जरूरी है तभी इससे मुलाकात करें। अगर मुलाकात करनी हो तो फुल प्रोटेक्टिव जो है मास्क वगैरह पहन के उनसे मिले, ताकि ये हमारे प्रोटेक्टिव रहेंगे जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं।
अच्छा जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग अभी ना जब इस गुफ्तगू को आपकी सुन रहे कहने के जनाब बहुत सारे लोग तो ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहिएगा ताकि आपका गला जो है वो ज़्यादा परेशान कुन हालात से दो चार ना हो और इससे इन्फेक्शन आपका दूर होता रहेगा। है इसमें कोई सदाकत? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं पहले ये कहूँगा कि जो इस टाइम हमारा वेरिएंट है ये माइल्ड डिजीज कॉज कर रहा है, हमें अद्विया पे इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप कोई हाई रिस्क पेशेंट है। तो सिंपल, अगर आपका गला खराब है, सिंपल एंटी एलर्जिक लेके, या अगर खांसी आ रही है कफ सिरप लेके, और फीवर आ रहा है तो पैरास्टामोल लेके आपकी डिजीज मैनेज हो सकती है। हाई रिस्क पेशेंट्स में जो है एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। और जो पानी जो है, जो हम वैसे ही देखते हैं कि हम विंटर्स में पानी की इनटेक को जो है वो कम कर देते हैं, क्योंकि विंटर्स में ह्यूमिडिटी कम होती है, ड्राइनेस होती है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो हमारा जो एक इम्यून सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो काफी कमजोर हो जाता है। और अगर हम ल्यूकवार्म वाटर काफी पिए तो ये फर्स्ट स्टेप है उस इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए। तो अगर हम पानी कंटिन्यूसली लें, क्योंकि सर्दी है तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर ले लें, वो डेफिनेटली हमें हमारे जो एक इम्यूनिटी होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसको बूस्ट अप करके हमें प्रोटेक्शन दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब, वक्त निकाल कर माहिराना मशवरा देने के लिए कि एहतियात बरतें और अगर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहेंगे तो वो भी बेहतर है और ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स वाले दवाई लेकर आइसोलेट होकर ठीक हो सकते हैं। रादर वो जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन फटाफट से आपको बताते हैं जी, ये जो कोविड है ना, घर दफ्तर के बाद अब जेलों में भी पहुंच चुका है और 9 जेल एहलकार समेत कैदी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अम्फला जेल में और 3 पाए गए हैं जी कोट बलवाड़ जेल में। कुल मिलाकर 9 है। और इस तरीके से अब जेल हुकाम ने यह फैसला ले लिया है कि जो मुलाकातों का सिलसिला है, यानी घर वाले आते थे अपने लोगों से मिलते थे जेल के अंदर, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सभी लोग और रिलेटिव्स जो हैं वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए से करेंगे, जिसका एहतमाम जेल हुकाम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा। और ये जो इन्फेक्शन है ये तेज़ी के साथ फैल रहा है और जो इन्फेक्टेड जेल के अंदर जो लोग हैं, जो कैदी है, उन्हें आइसोलेट किया गया है और फिलहाल 712 डेटिन्यूज अम्फला जेल के अंदर है, जहां पर सिर्फ कैपेसिटी 400 की है लेकिन 700 है। तो लेकिन अब जो पॉजिटिव आए हैं उन्हें अलग किया गया, इस तरीके की बात आ रही है। अब आगे बढ़ती है जी, ये जो माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए हमारे लोग आते हैं, पूरे मुल्क से वहां यात्रा के लिए आते हैं, तो कल पूरे दिन 50 से ज्यादा लोगों का जो टेस्टिंग वहां पर चल रहा है, तो 50 से ज्यादा लोग जो है वो माता वैष्णो देवी जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहां पर जब रैंडम टेस्टिंग की गई तो 50 से ज्यादा लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, एसिम्प्टोमेटिक पाए गए, जिसके बाद उन्हें भी वापस करने की बात कही गई है। और जब आप इसको थॉरोली देखेंगे जम्मू प्रोविंस के अंदर, तो 555 से ज्यादा लोग जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ कोरोना पॉजिटिव कल दिन में पाए गए, यानी इतवार के दिन में पाए गए। कठुआ के अंदर 163, उधमपुर के अंदर 126, सांबा के अंदर 112, रियासी के अंदर डबल डिजिट में है 89 और पुंछ के अंदर 67 है, रजौरी के अंदर 39 है और डोडा किश्तवाड़ के अंदर 20 है और रामबन के अंदर 18 है। और इसी तरीके से जब आप श्रीनगर के जो मौलिजीन है और जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार जब इस मॉनिटर को देखते हैं तो उनका मानना है कि जनाब पेशेंट तो अपनी जगह, आम लोग तो अपनी जगह, लेकिन जो डॉक्टर हजरात है वो भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और पिछले 10-12 दिनों का जो फिगर सामने आया उसमें 145 डॉक्टर अब तक, 130 MBBS स्टूडेंट और 130 पैरामेडिक्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव जीएमसी श्रीनगर और स्टेट अस्पतालों के अंदर इस एक महीने के दौरान। अगर आप पिछले 17 तारीख से अभी 17 तारीख तक देखेंगे रिकॉर्ड, तो 145 डॉक्टर, 130 MBBS स्टूडेंट, 130 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो है वो सूबा कश्मीर के अंदर पाए गए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज टैली देखिए जी, इतवार की क्या कुछ रही है। और सबसे श्रीनगर के अंदर 614 ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है। बारामूला के अंदर 460 से ज्यादा, बडगाम के अंदर 404, पुलवामा के अंदर 94, कुपवाड़ा के अंदर 153, अनंतनाग के अंदर 230, बांडीपोरा 166 और फिर गांधरबल के अंदर 27, कुलगाम के अंदर 127 और शोपियां के अंदर 7 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू का भी मैंने हाल आपको बता दिया, श्रीनगर का भी हाल बता। तो एहतियात एक ही इलाज है इसका, एहतियात और मास्क, यानी आपने प्रॉपर मास्क पहनना और मास्क
और सैनिटाइजेशन एक ऐसा हथियार है इस कोरोना और ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए जो शायद हमें हर वक्त अब अपने साथ रखना होगा। यानी मास्क को अब आप उसी तरीके से ले लिए जैसे हम जैकेट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं अपने हाथ में गर्मी रखने के लिए, तो ये भी समझिएगा कि अब हमारे लिबास का एक हिस्सा मास्क बना है। प्रॉपर मास्क करके बाहर आइए और जो सेट प्रोटोकॉल सरकार और मुआलिजीन की तरफ से है उस पर गहरी नजर रखिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा। छोटे